अब अपन समझेंगे सम बेसिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है, मतलब उसके वेव्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पता होना चाहिए, वेव्स को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपन समझेंगे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वो पूरा समझेंगे जितना समझना है अपन को। तो अपन चालू करेंगे, बट बेसिक्स ऑफ वेव काफ़ी लोगों को आता होगा, जिनको अगर बेसिक्स आता है लाइक वेव्स, एम्पलीट्यूड वगैरह, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है, तो ठीक है, यू कैन मूव ऑन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्टली। बट आई विल सजेस्ट, अगर देख सकते हो देख लो एक बार, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेस भी आएंगे जो अपन को पता होना चाहिए और जो आगे बहुत काम में आएंगे, ठीक है। सो अपन चालू करेंगे अब। तो पहले अपन देखेंगे वेव्स के बारे में और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वेव्स के बारे में बात करते हैं, इतना दिमाग में तो आ जाता है कि वेव ये है, लेकिन साइंस में ऐसे काम नहीं चल, बोले वेव क्या है तो ये, कौन सी वेव है तो ये वेव, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसकी सारी कुछ पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे, जो पैरामीटर्स अगर तुम बता दोगे तो तुमने वेव बता दी, तो तुम्हारी पूरी वेव डिफाइन हो जाएगी, पूरी प्रॉपरली, कितनी हाइट है, क्या, सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जो अगर अपन बता देंगे तो पूरी वेव डिफाइन हो जाएगी, वो सीखने हैं। और वो हैं एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। फिर है वेव लेंथ, तब देखेंगे क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करेंगे, वही सीखना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है। फिर स्पीड पता ही होगा, फिर भी देखेंगे, स्पीड यू या वी से डिनोट करेंगे। वेव नंबर क्या होता है देखेंगे, न्यू, इसको डिनोट करते हैं न्यू, टेढ़ा थोड़ा सा वी और ऊपर बार लगा देंगे, तो ये न्यू बार बन गया, ठीक है। इसको दिस इज द साइन ऑफ वेव नंबर। फिर फ्रीक्वेंसी को एफ या न्यू से डिनोट करेंगे, इसे बार नहीं लगाना है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। लास्ट विल बी टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो अगर तुमने ये सारे पैरामीटर्स बता दिए तो तुम्हारी वेव प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाएगी, पूरा वेव के कैरेक्टर सारे तुम्हें पता होंगे, वेव कैसी है, क्या क्या है, ठीक है। तो हमें ये पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे किसी वेव को डिफाइन करने के लिए। तो ये होते क्या क्या हैं वो समझना है अपन को, ठीक है। सो वेव अगर बताना है तो उसका एम्पलीट्यूड बता दो, वेवलेंथ बता दो, स्पीड बता दो, वेव नंबर बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो, टाइम पीरियड बता दो, वेव पूरी तुमने बता दी, वेव क्या है। सामने वाला आदमी बता देगा ओके इसकी वेव ऐसी है, ठीक है। सो देखेंगे अपन पहले एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने वेव बना दी, तुम्हें पता होगा क्रस्ट कौन सा होता है, कैपिटल से डिनोट करेंगे इसको। ऊपर वाला क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला ये जो पार्ट है नीचे वाला उसको बोलते हैं ट्रफ। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, क्रस्ट, ठीक है। सो क्रस्ट और ट्रफ याद रखना, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट, तो ये वेव हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट या ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब देखो ये जो पूरी वेव है इसका मीडियन पॉइंट से हाइट निकालनी है, मैक्सिमम कहाँ होगी, देखो ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये भी मैक्सिमम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तुम वो सर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड होगा, इसको भी ये बोल सकते हो, ये जो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। सो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट या ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ। सो वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ होता है कि लैम्डा, साइन याद रखना इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज लैम्डा। कई बार मैं उल्टा बना दूंगा, तुम समझ में याद रखना लैम्डा ऐसा बनाना है, वो मेरी आदत है उल्टा बनाने की कई बार, तो ये ऐसा लैम्डा बनाएंगे, ठीक है, दिस इज लैम्डा। सो लैम्डा होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब इसको डिनोटेड बाय लैम्डा, ये अपनी वेव है, ठीक है। यहाँ से अगर वेव चालू हुई है तो ऊपर गई, ऊपर नीचे, कम हुई, कम नीचे आई, नीचे गई ऊपर, फिर देखो यहाँ से देखो ये वेव रिपीट हो रही है। अगर ये वाला पार्ट पूरा छुपा लो, देखो यहाँ से फिर सेम वेव बन गई, फिर सेम वेव बन जाएगी, तो ये पूरी एक साइकिल हो गई। इस साइकिल में जितना डिस्टेंस, सपोज वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी, सपोज ये था वेव का डायरेक्शन यू, अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी सपोज वेव, यहाँ से चालू हुई और इस पॉइंट के बाद वेव सेम बन गई, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलेंगे लैम्डा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव
टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहाँ के बाद वेव फिर रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अब वेवलेंथ यहाँ से भी निकाल सकते हो, बोले सर यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ से देखो, देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर देखो ये वेव रिपीट हो रही है फिर वापस, यहाँ से ये बोल सकते हैं वेवलेंथ। यहाँ से क्या बीच में से भी निकाल सकते हो, मतलब तुम बोल सकते हो सर यहाँ से ये पॉइंट, इसके बाद देखो वेव रिपीट हो रही है, तो उसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। बट द पॉइंट इज डिस्टेंस आफ्टर विच द वेव रिपीट्स इटसेल्फ, या जिस डिस्टेंस में वेव की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द वेव। सो स्पीड ऑफ द वेव मतलब स्पीड ऑफ द वेव जो सबको पता होगा, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। तो ये बहुत सिंपल है, फिर भी बता देता हूँ। ये अगर वेव है तो स्पीड ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ द वेव, अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यू या वी से डिनोट करेंगे। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, या पर यूनिट टाइम में जनरली सेकेंड होगा एसआई के अंदर, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव। ये पता ही हो, नॉर्मल चीज़ है। ये डायरेक्शन में उसकी स्पीड बता देंगे तो वेव की स्पीड बता दी, ठीक है। तो दिस वॉज स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं वेव नंबर। सो वेव नंबर ऑफ द वेव क्या होता है, ये ध्यान से देखना, कई लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। तो वेव नंबर साइन न्यू बार, तो वेव नंबर अगर बताना, ये वेव हो गई, तो क्या बताना पड़ेगा, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। इसको न्यू बार से डिनोट करेंगे। बट इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। समझ में आएगा अगर अपन थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। तो सपोज ये अपनी ऊपर वाली वेव है, ठीक है, और सपोज यहाँ से यहाँ तक, ये वाला छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस लगता है 0.25 मीटर। मतलब 0.25 मीटर में वेव यहाँ से ऐसे दो साइकिल होके यहाँ पहुँच गई, ठीक है। याद रखना ये होना चाहिए। ये केस अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव को 0.25 मीटर लगता है, तो अपन बोल सकते हैं 0.25 मीटर में बताओ कितने साइकिल्स हुई, एक साइकिल, दो साइकिल, दो साइकिल्स। तो बताओ एक मीटर में कितनी साइकिल्स होंगी, 0.25 मीटर में तो दो साइकिल हो गई। एक मीटर मतलब ऐसे ही 4 बार और कितनी साइकिल हो जाएंगी, 8। या ऐसे बोल सकते हैं एक मीटर में 2 डिवाइडेड बाई 0. यूनिटरी मेथड लगा दिया, 2 डिवाइडेड बाई 0.25 कितना आ गया, 8 साइकिल्स। तो ये जो एक मीटर में 8 साइकिल हो गई, पर यूनिट डिस्टेंस कितनी साइकिल वेव कंप्लीट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसका वेव नंबर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो मतलब थोड़ा नया है इसलिए। वेव नंबर इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव पर यूनिट डिस्टेंस। जनरल यूनिट ऐसा ही बात करेंगे, मीटर में बात करेंगे तो एक मीटर में 8 साइकिल इस केस के हिसाब से। तो ये हो गया इस वेव का वेव नंबर, ठीक है। अब देखो अपन बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, एक साइकिल होने में कितना डिस्टेंस लगता है, लैम्डा मीटर्स। यही तो होता है वेवलेंथ, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस लगता है, या एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 1 साइकिल में लैम्डा मीटर ट्रैवल करेगा, वही तो बोलेंगे वेवलेंथ। तो अपन बोल सकते हैं एक मीटर में 1/λ साइकिल होंगी, और जो एक मीटर में जितनी साइकिल्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। मतलब वेव नंबर का फॉर्मूला बन गया, वेव नंबर निकालना है तो मेहनत नहीं करनी है, 1/λ। लैम्डा का इन्वर्स कर दो, हमारे पास क्या आएगा, वेव नंबर। अगर ये मीटर में रखोगे तो मीटर पर मीटर आएगा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट सिंपल सी होती है, वो सोच लिया करो हमेशा, मीटर इन्वर्स हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। सो वेव नंबर इसका फॉर्मूला हो गया 1/λ। तो अपन सीधे निकाल सकते थे, हमें दिख रहा है इसका लैम्डा कितना हो गया भाई, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 0.125। तो अगर मुझे निकालना है इसका वेव नंबर, कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0.125 आ गया सीधे 8। सोचना ही नहीं पड़ेगा जो अपने सोचा है यहाँ पर, सीधे बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से, वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है। तो ये था वेव नंबर। नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ द वेव, वेव हो गई, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सबने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। मतलब सपोज ये अपना केस ले लेते हैं, वेव 2 साइकिल वाला।
यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगता है सपोज 4 सेकेंड, पूरा यहाँ से यहाँ तक होने में 4 सेकेंड लगता है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? एक साइकिल में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। 2 साइकिल में 4 सेकेंड, एक साइकिल में 2 सेकेंड, तो ये क्या हो गया इसका? टाइम पीरियड। एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 2 साइकिल में 4 सेकेंड, एक साइकिल में 2 सेकेंड, दिस इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ देखना थोड़ा सा, ठीक है, बार बार काम में आएगा फ्रीक्वेंसी इस चैप्टर में। सो फ्री वेव हो गई। फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू से डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक साइकिल में कितनी साइकिल, एक सेकंड में पर सेकंड पर टाइम पीरियड कितनी साइकिल्स होती हैं? टाइम फिक्स है, जितनी साइकिल्स होंगी उसको क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ लेते हैं यहाँ पे। ये अपनी वेव हो गई सपोज, ठीक है, एफ एन से डिनोट करेंगे। ये पूरा सपोज 0.2 सेकेंड लगता होने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.2 सेकेंड लगता है, ठीक है। अपन को दिख रहा है ये दो साइकिल हो रही हैं और 2 साइकिल में 0.25 सेकेंड लग रहा है, 0.2 सेकेंड लग रहा है। अपन को निकालना 1 सेकेंड में। सोचो अगर 0.2 सेकेंड में 2 साइकिल्स हो रही हैं, हमें 1 सेकेंड देखना है। 1 सेकेंड में 0.2 सेकेंड कितने होंगे? 5 है कि नहीं? और 2 साइकिल तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। सीधे बोल सकते हैं कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी? 10। 1 सेकेंड में 1 साइकिल, 2 साइकिल, 10 साइकिल बन जाएंगे। या अपन ऐसे देख लेते मैथमेटिकली, 0.2 सेकेंड में 2 साइकिल हो रही हैं, 1 सेकेंड में 2 डिवाइडेड बाई 0.2 होंगी, 10 साइकिल हो जाएंगे। तो 10 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्मूला बना लेते हैं अपन। देखो एक साइकिल में टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड, ये तो ना टाइम पीरियड। एक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो एक साइकिल टाइम पीरियड सेकेंड लगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में साइकिल्स कितनी होंगी? इसको टी को नीचे ले गए तो 1 सेकेंड में 1/t साइकिल्स होंगी। तो अपन बोल सकते हैं 1 सेकेंड में जितनी साइकिल्स होती हैं क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया न्यू का 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड सीधे अपन को क्या दे देगा? फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ देखते हैं टाइम पीरियड कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? 2 में 0.2 लग रहा है, एक में कितना लगेगा? 0.1। 1 डिवाइडेड 0.1 10, सीधे आ गया 10 साइकिल्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और जो बार बार काम में आएगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो पता होगा, ये फॉर्मूला तो खैर वो बात नहीं है, बट इसी को कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अपन को पता है, तो अपन बोल सकते हैं फॉर 1 साइकिल। अगर एक साइकिल का केस लें तो स्पीड जो भी है, एक साइकिल में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है वेव? लैम्डा। टाइम कितना होता है एक साइकिल में? टाइम पीरियड। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया λ/t, बट इसको इस फॉर्म में याद नहीं करेंगे। न्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t बोल सकते हैं इसको, इसी को लिख सकते हैं 1/टाइम। और 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और अपन बोल सकते हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी हो गया स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लाइट के लिए बोल सकते हैं फॉर लाइट, ये तो होगा जनरल फॉर्मूला फॉर एनी वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय लैम्डा। फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, फिक्स होती है लाइट की इन वैक्यूम, c 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सीधा फॉर्मूला वो बना रहे हैं जो बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे वेव तो यूज़ करना है, सारी लाइट वेव यूज़ करनी है अपन को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल विल ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो c/λ, ये फॉर्मूला बार बार काम में आएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, और एनी जनरल वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू u/λ, मतलब उसकी जो स्पीड है। यहाँ लाइट में लाइट की स्पीड रख दी, दैट्स इट। बट ये बार बार यूज़ करेंगे इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूलेस भी पता होने चाहिए, बार बार यूज़ होंगे। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अपन की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई वेव्स के बारे में, इतना पता है तो सारी चीज़ें अपन पढ़ सकते हैं। और अब देखेंगे मतलब वो चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और
यहाँ से एक पूरा नया पार्ट चालू होगा चैप्टर का। अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं देखते हैं।